अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूं। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। 2 महीने से चल रही किसान तहरीक पर अक़वाम मुत्तहिदा का पहला रद्द अमल आया सामने। सुप्रीम कोर्ट से मुनव्वर फारूकी को मिली अबूरी जमानत, यूपी पुलिस की गिरफ्तारी से भी तहफ़्फ़ुज़। किसान तहरीक पर राज्यसभा में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, हुकूमत ज़राई कवानीन को वापस लेकर नए कवानीन लाए, आनंद शर्मा। जगन को खुसूसी अदालत का समन, 12 फरवरी को हाजिरी की हिदायत। रियासत भर के मुख्तलिफ मकामात पर किसानों ने किया चक्का जाम, ज़राई कवानीन वापस लेने के लिए लगाई मुत्तहिदा आवाज़। सिद्धू का मोदी सरकार पर शायराना तंज, अमीर के घर में बैठा कौवा भी मोर नजर आता है। मुस्तरद अपोजिशन मुल्क की छवि खराब करने में महू, नकवी। जिले कड़पा की हम्मा जहती तरक्की की जाएगी, नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बादशाह। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा में पुरअमन व मुनसिफाना पंचायती इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर पुलिस बंदोबस्त किया गया है। जिले एसपी कड़पा के अनबुराजन, हमारे नुमाइंदे मुतार अली खान की रिपोर्ट। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। 2 महीने से चल रही किसान तहरीक पर अक़वाम मुत्तहिदा का पहला रद्द अमल आया सामने। इंतज़ामिया और मुज़ाहिरीन से ख़ास गुजारिश। अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी ने हिंदुस्तान में चल रही किसान तहरीक पर पहली बार अपना बयान दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ इंसानी अदारे ने किसान तहरीक को लेकर इंतज़ामिया और मुज़ाहिरीन दोनों से एक ख़ास अपील की है। अदारे ने मुज़ाहिरीन और इंतज़ामिया से इंतहाई सब्र से काम लेने की गुजारिश की है। अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी का कहना है कि पुरअमन तरीके से जमा होने और इज़हार राय के हुकूक़ की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह हिफाजत होनी चाहिए। काबिल ज़िक्र है कि ऐसा पहली बार है जब अक़वाम मुत्तहिदा ने हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 2 महीने से ज़्यादा मुद्दत से दिल्ली की सरहदों पर जारी किसान मुजाहरे के ताल्लुक से अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट से मुनव्वर फारूकी को मिली अबूरी जमानत, यूपी पुलिस की गिरफ्तारी से भी तहफ़्फ़ुज़। 1 महीने से ज्यादा अरसे तक जेल में रहने के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस रोंगटन एफ नरिमन की सदारत में बेंच ने जुमा की सुबह फारूकी को जमानत दे दी। वहीं बेंच ने फारूकी को यूपी पुलिस की गिरफ्तारी से भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में प्रोटेक्शन वारंट पर रोक लगा दी गई है। पुलिस का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी बीजेपी एमएलए के बेटे की ज़बानी शवाहिद पर मबनी थी, जिसने दावा किया था कि इसने फारूकी को इस कॉमेडी एक्ट की रिहर्सल करते हुए सुना था जो वो अपने प्रोग्राम में करने वाले थे। फारूकी के वकील सौरभ कृपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फारूकी की गिरफ्तारी के वक्त सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर अमल नहीं किया गया था। जस्टिस निर्मल ने कहा, इस मामले में गिरफ्तारी के वक्त 2014 में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर अमल नहीं किया गया, जो सीआरपीसी की दफ़ा 41 में भी बताई गई है। हम अबूरी जमानत अर्जी पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हैं। बता दें कि फारूकी 1 जनवरी से अदालती हिरासत में है। इन्हें इंदौर में नए साल के मौके पर शो के दौरान हिंदू देवताओं और वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ तबसरा करने के लिए फारूकी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी, डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि if your husband is, so why you are updating my husband, bitch? एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है।
न्यूज चैनल चल रही है। मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं। हाँ, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा था। वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और गोधरा कांड का जिक्र किया, उनका नाम उसमें बेवजह घसीटा गया और इस तरह की तमाम चीज़ें वहाँ चल रही थी। हमने उसका वीडियो भी बनाया है, उसके सारे हमारे पास एविडेंस है। और वहाँ पर फिर हमने शो रुकवा करके सारी ऑडियंस को बाहर निकाल करके और वो जो भी ऑर्गेनाइज़र थे और जो कॉमेडियन थे उनको पकड़ करके हम थाने ले आए। किस तरह की शिकायत की गई है, अब क्या करेंगे, क्या कार्रवाई? कड़ी से कड़ी कार्रवाई, नॉन अवेलेबल इनके खिलाफ होना चाहिए कार्रवाई, और ये जेल जाएंगे जितने भी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। एक तो बिना परमिशन कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा था। छोटे से हॉल में कम से कम 100 लोग बिठा रखे थे उन्होंने, और ये सब अभद्र टिप्पणियाँ देवी देवताओं के ऊपर चल रही थी वहाँ पे। तो हमने तुरंत बीच में शो रुकवा करके, और जो 3 इसमें स्टैंड अप कॉमेडियन थे उनको पकड़ा है, और 1-2 ऑर्गेनाइज़र हैं, और कैफ़े संचालक के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे इसमें। किसान तहरीक पर राज्यसभा में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। हुकूमत ज़राई कवानीन को वापस लेकर नए कवानीन लाए, आनंद शर्मा। जुमा की सुबह जब राज्यसभा में किसानों के मामले पर बहस शुरू हुई तो अरकान पार्लिमान के दरमियान तकरीबन 3 घंटे तक खूब बहस हुई। इस दौरान शिवसेना के मेंबर पार्लिमान संजय रावत और कांग्रेस के रहनुमा आनंद शर्मा ने हुकूमत पर ज़बरदस्त तनकीद की, तो वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने मोदी हुकूमत का दफा किया। राज्यसभा में कांग्रेस के नायब रहनुमा आनंद शर्मा ने कहा कि हुकूमत को हालिया तीनों ज़राई कवानीन को वापस लेना चाहिए और उनकी जगह पार्लियामेंट के अगले इजलास में नए कवानीन को पेश करना चाहिए। कांग्रेस इन तीनों कवानीन की हिमायत करेगी। मिस्टर शर्मा ने ऐवान सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत को जमहूरी अमल और राय आम्मा के एहतराम करना चाहिए। हुकूमत एक कमेटी तश्कील दे और किसानों से बात करे और तीनों ज़राई कवानीन को वापस ले। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जीडीपी टूट रही थी, कारोबार बंद हो रहे थे, पर कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जो हालात बने हैं वो देश को मालूम है, और उन लोगों को जिनके रोजगार गए, जिनकी दिहाड़ी गई, आमदनी गई, वो परिवार जो तबाह हो गए, वो व्यवसाय जो हमेशा के लिए बंद हो गए। ऐसी परिस्थितियों में जब भारत था तो किसानों को मजबूर किया गया अपने न्याय और अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए। ये जो परिस्थिति बनी है उसकी जिम्मेवार हिंदुस्तान की सरकार है। मैं अब आगे बढ़ने से पहले अपनी ओर से, अपने दल के और तमाम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं उन 194 किसानों को जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं संघर्ष के अंदर। अब की बार ट्रंप सरकार कहना, किसी मुल्क के अंदरूनी मामले में मदाखलत नहीं तो किसानों की हिमायत मदाखलत कैसे हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को घेरा। किसानों के एहतजाज के बारे में गुलकारा रिहाना और माहौलियाती एक्टिविस्ट ग्रेटा थंबर्ग के ट्वीट पर तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है और इसे अंदरूनी मामले में मदाखलत करार दिया जा रहा है, जबकि अपोजिशन अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार की याद दिला रहे हैं। बॉलीवुड और खेलों की दुनिया में भी इसके बारे में सिर्फ सियासत ही नहीं, मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। कांग्रेस के रहनुमा और बॉलीवुड अदाकारा शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने जुमा के रोज कहा कि ज़राई कानून सिर्फ मुल्क का मामला नहीं है, इस पर पूरी दुनिया में बहस की जा रही है। वज़ीर आज़म मोदी खुद अमेरिका गए और अब की बार ट्रंप सरकार का प्रोग्राम किया। डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना दौर में हिंदुस्तान बुलाया गया था। अगर पूरी दुनिया ने अपनी राय का इजहार किया तो इसमें क्या हर्ज है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म कहते हैं कि पूरी दुनिया एक आर्मी बर्दारी बन चुकी है तो फिर इसमें क्या हर्ज है। अगर कोई सिर्फ ट्वीट करके हिमायत करता है तो फिर तनाज़ा क्यों है। और सही मानों में मैं देश की बात जब करता हूं तो एक संवेदनशील व्यक्ति, कलाकार की हैसियत से भी करता हूं,
और मैं जो देख रहा हूं वो वाकई किसी भी एंगल से वो बहुत ही हमें दर्दनाक दिखता है। ये अंग्रेजी में एक कहावत है, निप द बड इन द बिगिनिंग। अगर शुरू में ही जिस तरह से कानून बना या जिस तरह से कानून बनाया गया, दोनों सदनों में जिस तरह से पास किया या पास करवाया गया ध्वनि मत से, आप सबको पता है लोगों को विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, संपूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूं, सबसे बड़ी बात है कि सरकार खासकर और हमारे माननीय नेतागण अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। चाहे नोटबंदी का मामला हो, कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी का मामला हो, या पहले पैसा देने का मामला हो, या बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वायदों का मामला हो, आज तक कभी भी कसौटी पे खरे नहीं उतरे हैं। जगन को खुसूसी अदालत का समन, 12 फरवरी को हाजिरी की हिदायत। अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के खिलाफ मुकदमात की समाअत करने वाली स्पेशल सेशन कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाकी की खिलाफ वर्जी के मामले में समन जारी किया है। मुत्तहिदा नलगोंडा जिले के कोदाड़ असेंबली हल्का में जगन पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाकी के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 2014 में कोड्डा पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने जगन मोहन रेड्डी को 12 फरवरी से कबल हाजिर होने की हिदायत दी है। ये मामला हाल ही में खुसूसी अदालत से रुजू किया गया, जिसमें जगन मोहन रेड्डी मुल्जिम नंबर 1 है। रियासत भर के मुख्तलिफ मुकामात पर किसानों ने किया चक्का जाम। ज़राई कवानीन वापस लेने के लिए लगाई मुत्तहिदा आवाज़। मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी करदा 3 ज़राई कवानीन के खिलाफ पिछले 2 माह से सरापा एहतजाज बने करोड़ों किसानों की क़यादत करने वाले किसान तंजीमों की तरफ से ऐलान करदा 6 फरवरी के मुल्क भर में चक्का जाम एहतजाज का रियासत भर में खासा असर देखा गया। रियासत के कई ज़िले व तालुका मुकामात समेत अहम शहरों में किसानों ने कौमी शहरा रोक कर अपना एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर कई मुकामात पर पुलिस ने किसानों को अपनी तहवील में ले लिया। सिद्धू का मोदी सरकार पर शायराना तंज। अमीर के घर में बैठा कौवा भी मोर नजर आता है। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनके बयानात को लेकर तअद्दुद बार तनाज़ा हो चुका है, लेकिन वो अक्सर हर मामले पर अपनी राय रखते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने किसान तहरीक को लेकर बात की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, किसान तहरीक को लेकर मरकज़ में मोदी सरकार पर ज़बरदस्त हमला किया। उन्होंने ट्वीट किया कि अमीर के घर में बैठा कौवा भी मोर नज़र आता है, एक गरीब का बच्चा क्या तुम्हें चोर नज़र आता है। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि तमाम लोग गलतियां करते हैं, लेकिन जब एक अच्छा आदमी जानता है कि इसने गलती की है तो वो गलती को ठीक करता है। जीवे धरती पौन पानी, बूटे जीव प्राणी, सूरज चंद सितारे, ये सारा आसमान जीवे, जीवे रहम हर इंसान दे दिल दे अंदर, ते शान बान आन दे नाल हर इंसान जीवे। मुस्तरद अपोजिशन मुल्क की छवि खराब करने में महू नकवी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अपोजिशन को हदफ तनकीद बनाते हुए हफ्ते को कहा कि अवाम के जरिए मुस्तरद अपोजिशन सियासी पार्टियां गुज़िश्ता 6 सालों से हिंदुस्तान की छवि खराब करने में मशगूल है। आज कानपुर में मरकजी बजट 2021-22 के ज़मन में सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर योगी ने कहा कि ऐसे साजिशी सिपारी का मुल्की अवाम के अज़ाइम ने वक्त वक्त पर सबक सिखाया है। ऐसे साजिशी शतारों के मुरझाए चेहरे इस बात का सबूत है कि उनके सभी कोशिशों को अवाम ने नज़रअंदाज कर दिया है। मिस्टर नकवी ने कहा कि कभी नाम निहाद मुँह भर्राई पर हंगामा, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, तो कभी CAA पर प्रोपेगेंडा, तो कभी कोरोना बुरहान में अवामी सेहत के लिए
किए गए इकदाम पर उन्हें गुमराह करने की कोशिश और अब ज़राए कवानीन पर गुमराह गैंग कुछ किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मुल्क को बदनाम करने और किसानों के मफाद का अगवा करने की साजिश की जा रही है। मिस्टर नकवी ने कहा कि कुछ लोगों के तमाम तर सियासी हथकंडों के बावजूद अवाम ने साल 2014 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और एनडीए पर एतमाद का इजहार किया और इस सादा अक्सरियत से हुकूमत बनी। 2019 में दोबारा इससे बढ़कर अक्सरियत से नवाजा। इस दौरान हुए असेंबली, पंचायत व मुकामी इंतखाबात में मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर मोहर लगाई है। मिस्टर नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास फार्मूले ने क्रिमिनल साजिश के किरदारों को बेनकाब किया है। दुनिया मिस्टर मोदी के चौतरफा तरक्की की कायल हुई है। मिस्टर मोदी समाज के हर तबके की तरक्की व बराबरी के हिस्सेदारी के लिए मुसलसल काम करते रहे। जो कि सदियों से, जो कि दशकों से चली आ रही है कि हम राजनीतिक मुद्दों पे अलग अलग सुर, अलग अलग तान तो कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर हम एकजुट होते हैं। आज तक देश में ऐसा कभी नहीं देखा गया। कांग्रेस भी 50 सालों तक सरकार में रही है और भी लोग रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा गया कि राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर अलग अलग सुर और अलग अलग तान हो और वो भी सुर तान ऐसे हों जो कहीं सीमा पार में जो हमारे बैठे हुए दुश्मन हैं उनको ऑक्सीजन देने वाले हों। ये अनफॉर्चुनेट है, दुखद है। जिले कड़पा की हम्मा जैती तरक्की की जाएगी। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बादशाह। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। अमजद बादशाह ने आज कड़पा के 22वीं डिवीजन में वाक़े मुतंजिया कुंटा और मारुति नगर कॉलोनी में 34 लाख रुपए के खर्च से सीमेंट रोड और ड्राइनेज के कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उनके हमरा सुरेश बाबू, साबिका मेयर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हुकूमत रियासत में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के मानने वालों, तमाम सियासी पार्टियों के हामियों और हर फ़िरके व मज़हब के मानने वालों की यकसा तरक्की की ज़ामिन है। तरक्की के समरात को हर एक मुस्तहिक फ़र्द तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी वज़ीर आला आंध्र प्रदेश का हमारे ज़िले से ताल्लुक़ होना ज़िले के अवाम के लिए किस्मत की बात है। शहर कड़पा की तरक्की व बहबूद के लिए वज़ीर आला ने 54 करोड़ रुपए जारी किए हैं। काबिल अज़ी अमजद बादशाह ने इस इलाके का पैदल दौरा करके अवाम के मसाइल से वाकिफ़त हासिल की और उन मसाइल के हल का तयकीन दिया। इस प्रोग्राम में 22वीं डिवीज़न के कॉरपोरेटर उम्मीदवार भोला पद्मावती, 30वें डिवीज़न के कॉरपोरेटर उम्मीदवार शफी, 33वें डिवीज़न के कॉरपोरेटर उम्मीदवार बसवराजू और दूसरे मौजूद थे। जिले कड़पा में पुरअमन व मुनसिफाना पंचायती इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर पुलिस बंदोबस्त किया गया है। जिले एसपी कड़पा के अनबुराजन। हमारे नुमाइंदे मुतार अली खान की रिपोर्ट। जिला एसपी कड़पा के अनबुराजन ने आज वेंटीमिट्टा में वाक़े सचिवालयम पलचा नामजदगी के मरकज़ का दौरा किया और पुलिस बंदोबस्त के इंतजाम का जायजा लेकर मुतालिका पुलिस अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी की। इस मौके पर उनके हमरा डीएसपी राजमपेट शिवा भास्कर रेड्डी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वेंटीमिट्टा हनुमंतु नायक भी मौजूद थे। शिवा भास्कर रेड्डी ने यहाँ पर किए गए बंदोबस्त के इकदाम से जिला एसपी को वाकिफ कराया। अनबुराजन ने तमाम सियासी जमातों से और अवाम से पुरअमन इंतखाबात के लिए ताउन करने की अपील की। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब खैर।